तो सबसे पहले जो गीता है, वह गीता का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले किसको दिया था? अभी मैं आई जस्ट टेक इट इन अ वे कि गीता शुरू कैसे हुई, कैसे अभी सेकेंड चैप्टर का उस समय मैंने एक बार लास्ट जब क्लास ली थी तो देन आई टुक दैट डिस्कशन कि गीता कैसे शुरू हुई, पहला श्लोक किसने बोला, देन धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होते अर्जुन को भगवान कहाँ ले गए थे? बीच में ले गए थे, एग्जैक्टली भीष्म के और द्रोण के सामने, जहाँ पे भगवान ने अर्जुन का मोह जगा दिया था। और वो जगने के बाद अर्जुन ने बोला कि मैं फाइट नहीं करूँगा, और उसके बाद भगवान ने सेकेंड चैप्टर में बोलना शुरू किया सांख्य योगा। भगवान ने बताया शरीर और आत्मा का भेद, और उसके पश्चात फिर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और अर्जुन ने सरेंडर किया भगवान को, ठीक है। उसका सरेंडर के पश्चात फिर भगवान ने गुरु के रूप में आके फिर अर्जुन को सारा ज्ञान देना शुरू किया, जो कि अनफोल्ड होते होते 17 चैप्टर तक चला। 17 चैप्टर तक सारा भगवत गीता का जो ज्ञान है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। 70 चैप्टर में एवरीथिंग वाज डन, लेकिन 18 चैप्टर में भगवान ने फिर से सब कुछ समराइज़ किया, फिर से समराइज़ किया भगवान ने 18 चैप्टर में फिर से समराइज़ किया। एंड देन एक श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था उस दिन, वो रिपीट किया 18 चैप्टर में, विच इज़ द एसेंस ऑफ भगवत गीता। वो एक श्लोक इज़ द एसेंस ऑफ भगवत गीता। पूरे गीता का एसेंस वो एक श्लोक है। कौन सा श्लोक है वो? हाँ, मन बना वन मत। ये 2 बार आया, एक बार 9 चैप्टर में आया और एक बार 18 में, और दोनों में लाइन एक लाइन अलग अलग है लास्ट की, है ना। लेकिन फिलॉसफी इज़ द सेम, उसका जो उसका मीनिंग है दैट इज़ द सेम। तो वो जो एक श्लोक है उसको एम्फोसाइज करने के लिए भगवान ने फिर 18 चैप्टर में उसको बोला, और भगवान ने बोला ये जो मैं तुमको दे रहा हूँ ये सीक्रेट का भी सीक्रेट है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है। वो भगवान ने फिर वो श्लोक बताया, ठीक है। तो वो ऑलरेडी डिस्कस हमने किया था, बट आज हम ज़रा देख रहे हैं कि हम गीता ओवरऑल स्ट्रक्चर ये बार गीता का हम समझते हैं। ये दिख जाता तो अच्छा होता पीपीटी पे, पीपीटी पे दिखता अच्छा रहता, ठीक है। तो भगवान ने सबसे पहले गीता किसको दी थी? सूर्य, और सूर्यदेव ने मनु को, ठीक है। सो पहले किसको दी? विवस्वान। विवस्वान कौन थे? सूर्य भगवान। तो कौन है सूर्य भगवान? और उसको किसको दिया? मनवे प्राह, इक्ष्वाकु मनवे प्राह। हाँ, तो उसके बाद विवस्वान के पुत्र कौन हुए? वैवस्वत मनु। कौन हुए थे? वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु के पुत्र कौन थे? इक्ष्वाकु। तो उस परंपरा में पहले गीता चली, और चलते चलते एक पॉइंट आया, वो गीता गायब, वो परंपरा टूट गई। फिर भगवान ने वो गीता का ज्ञान किसको दिया? फिर से वो परंपरा कब शुरू करी? अर्जुन को देके। और अर्जुन को भगवान ने दी, अर्जुन की 2 क्वालिटीज़ थी जिसके कारण भगवान ने दी। वो गीता में श्लोक है। क्या 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 2 क्वालिटीज़ है? वेरी गुड, सखा भी है और हाँ, भक्तों सी में सखा चेती। तो भक्त और सखा ये 2 क्वालिटी होने के कारण क्या किया? अर्जुन को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो हम भगवान के भक्त हैं और सखा दोनों हैं, या हम खाली भक्त हैं? हम सखा हैं भगवान के। हम भगवान के, आपको भगवान के हम दास तो है ना, राइट? एक संबंध है हमारा। तो सखा का मतलब है एक संबंध। तो एक संबंध हमारा भगवान से होना चाहिए। हम भगवान की जब भक्ति करते हैं तो हमारा एक संबंध होना चाहिए, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आप एक संबंध से कर रहे हो। जो भक्ति होती है उसके 3 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? हमने डिस्कस किया था पहले भी। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो उसके अंदर ये 3 फैक्टर होते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं हमको ये 3 फैक्टर को माइंड में रख के करना चाहिए, इससे हमें पूरा लाभ मिलेगा। सबसे पहला क्या है? संबंध। तो संबंध क्या है? बड़ा बेसिक संबंध हमें महाप्रभु ने समझाया है। क्या समझाया महाप्रभु ने? हाँ, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि हम भगवान के क्या हैं? नित्य दास हैं। अब कौन से टाइप के दास हैं वो हमको आगे पता चलेगा, जब हमारा भजन बहुत बढ़ जाएगा आगे तब हमको पता चलेगा। जैसे अभी सूरज उगा नहीं है, सूरज उगा नहीं है तो अंधेरा है, तो आपको दिखेगा क्या क्या चीज़ है? क्यों डिफरेंशिएट कर पाओगे आप? कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, भले कितनी वैरायटी हो। आपको पता है चीज़ें हैं यहाँ पे, बट आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे सूर्य उदय होना शुरू होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि सूर्य होराइजन से ऊपर आया नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है, राइट? एक सुबह के समय आप जब सुबह जब करोगे मंगला आरती में आके, तो आपको दिखेगा कि लाइट, सूरज तो उगा नहीं है, लेकिन हाँ लाइट, हाँ आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखने लगी। तब आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर पाओगे। अच्छा ये तो इंसान जा रहा है, अरे ये तो जानवर जा रहा है, ये चिड़िया आ गई, ऐसे दिखेगा। आपको पेड़ है। अब जब वो अंधेरा रहेगा तो आप कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अभी जो हमारी स्थिति है वो वैसे अंधेरे वाली है।
जिसमें हाँ हम भगवान के दास हैं, लेकिन क्या वैरायटी है पता नहीं है अपने को। जब हम भाव के स्तर पे आएंगे, श्रद्धा से लेकर जब भाव का स्तर आएगा, तो भाव के स्तर पे क्या होता है, वो जो सूरज उगा नहीं है, सूरज मतलब प्रेम, प्रेम उगा नहीं है, लेकिन लाइट हल्की हल्की है जिससे हमें वो डिफरेंशिएट दिख रहा है। उस समय पे जीव को पता चल जाता है कि मैं भगवान का क्या मेरे साथ संबंध है, स्पेसिफिक संबंध। क्या मैं माता पिता के संबंध से हूँ, जैसे पूतना का संबंध क्या बना, धाई का, मतलब जैसे एक माँ का मौसी माँ का संबंध होता है, हाँ वैसा संबंध उसका बना पूतना का। और सखा भगवान के, उनका सखा का संबंध है। तो इस संसार में जैसे संबंध होते हैं वैसे संबंध वहाँ भी है, तो वो संबंध उसको पता चला। तो जो भाव का स्तर आता है भक्ति करते करते, जो पेनल्टीमेट स्टेज है इस भौतिक शरीर में, इन जब तक इस शरीर के अंदर हम साधक के रूप में हैं, इस शरीर के अंदर हम भाव के स्तर पर जब आते हैं, जो कि सेकेंड लास्ट स्टेज है भक्ति में, इस शरीर के अंदर सबसे लास्ट स्टेज क्या है, प्रेम। प्रेम प्रेम में क्या होता है, सूरज उग जाता है उस पॉइंट में, सब कुछ क्लैरिटी। उस समय आप इस जगत के नहीं हो, रह रहे हो यहाँ पे, पर ये जगत के नहीं हो। भाव के स्तर में क्या होता है, आप समझ जाते हो कि हाँ मेरा क्या है, ये मेरा ये भाव है, मेरा भगवान के साथ मैं सखा हूँ या सखी जो भी हो, तो ये भाव के स्तर पे आता है। तो अभी हम जो कह रहे हैं अर्जुन का, हमने क्या बोला, अर्जुन सखा है और भक्त भी है। तो अभी हमारी स्थिति क्या है, हम भक्त तो अपने को समझते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम सखा है क्या, नहीं है, लेकिन हम दास हैं, हमको इतना पता है, राइट। तो हमारे पास संबंध है भगवान का, तो ये संबंध बहुत ज़रूरी है भक्ति करने के लिए। तो पहला स्टेज संबंध, फिर अभिधेय। अभिधेय मतलब प्रोसेस जो आप कर रहे हो, जैसे आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो वो जप क्या हो गया, प्रोसेस, राइट, साधना। वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अभिधेय। और हम जिस संबंध से वो हम नाम को जप कर रहे हैं कि हम भगवान आपके दास हैं, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, आप हमको अपनी सेवा में लगाइए, यही मंत्र का मतलब है ना, कि आप हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो सेवा में किसको लगाया जाता है, दास को। तो हम दास है, ये पहले हमने माना, तो संबंध बनाया, संबंध के साथ हमने वो अभिधेय जो प्रोसेस है वो जप भी किया। और प्रयोजन हम क्या पाना चाहते हैं, प्रेम, भक्ति, सेवा, ठीक है, तो वो प्रयोजन है हमारा। तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए किसी भी काम में। ऑफिस का भी काम कर लो आप, ये तीन चीज़ें होगी। मैं ऑफिस का नौकर हूँ, ऑफकोर्स मैं जो भी एम्प्लॉई हूँ, नौकर नहीं एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, मेरे को एक काम करना है, तो वो जो काम है वो अभिधेय हो गया। और प्रयोजन क्या है मेरा, सैलरी आ जाए आखिरी में, फिर जाएंगे घूमने देहरादून, कहीं ऑफकोर्स कहीं भी, ठीक है। तो ये अभिधेय, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन, ये प्रयोजन। अब इसके हमारे थोड़ा और इसमें डीप जाएं तो इसके हमारे आचार्य भी हैं। संबंध का आचार्य कौन है, हम षड गोस्वामी की फोटो देखते हैं ना यहाँ पे, षड गोस्वामी के नाम याद है आपको, नहीं वो तो याद करना पड़ेगा नाम, छः गोस्वामी, हाँ शुरू से अगर देखें, हाँ ठीक है, नाम बता दी सारे, हाँ हाँ हाँ, अच्छा पेपर मतलब सिलेबस में है ये। रूप गोस्वामी, सनातन, दोनों भाई थे, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, ठीक है, हाँ। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दो रघुनाथ हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हाँ ठीक है। तो सबसे छोटे कौन है इनमें, जीव गोस्वामी। सबसे बड़े कौन है, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बड़े भाई, उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी, और इनके भतीजे वो कौन है, जीव गोस्वामी। तो इनके मंझले भाई थे, उनका नाम था अनुपम, मंझले थे ना वो, सबसे छोटे थे अनुपम। वो अनुपम के बेटे हैं कौन, जीव गोस्वामी। तो ये भी छठ गोस्वामी में एक हो गए, हाँ, पर वो उसमें छठ गोस्वामी की लिस्ट में नहीं है, पर ये इनके भाई हैं, रूप सनातन के भाई हैं अनुपम। और इनके पुत्र कौन हुए, यहाँ पे एक्चुअली मैं डिस्प्ले नहीं कर पा रहा, तो मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ। तो अनुपम जो थे, उनके पुत्र जीव, ये जाके ज्वाइन किए वृंदावन में छठ गोस्वामियों को। छठ गोस्वामी कहाँ रहते थे, संन्यास लेने के पश्चात वृंदावन में। तो उन्होंने वहाँ पे जितनी आप लीला स्तरी आज देख रहे हो वृंदावन में, वो किन्होंने उद्धृत किया है, छठ गोस्वामियों ने, इन गोस्वामी ने उद्धृत किया। महाप्रभु के ही जो अनुगामी जितने महाप्रभु के शिष्य हैं, उन्होंने ये आज आप जो वृंदावन धाम देख रहे हो, वो किन्होंने पूरा फाइंड आउट किया, लीला स्थलियाँ महाप्रभु और उनके अनुगामी, मतलब मध्वा गौड़ीय संप्रदाय ने ही ये पूरा वृंदावन अभी जो खो गया था, लुप्त हो गया था, वो पूरा उन्होंने उजागर किया। हाँ, वहाँ जाके जैसे राधा कुंड कैसे ढूंढा, एक चावल के खेत के बीच में महाप्रभु ने ढूंढा राधा। अब देखिए, तो ये बड़ी कृपा करिए जीव पे, महाप्रभु ने आकर हमें ये दिया। तो ये जो संबंध के आचार्य कौन है, इन षड गोस्वामी से, इन तीनों के एक एक आचार्य हैं, टीचर, मेन फाउंडर। संबंध के कौन है, सनातन गोस्वामी। कौन है, हाँ ये हमें याद करना चाहिए। संबंध के कौन है, सनातन गोस्वामी, ठीक है। संबंध अभिधेय, अभिधेय के कौन है, रूप गोस्वामी।
हाँ मैं टाइप करके दूंगा, ठीक है। अभिधेय के आचार्य कौन है, पर हमको मेमोरी भी बहुत यूज़ करनी चाहिए अपनी, है ना। तो हाँ, अभी मैं क्लास के बाद ये क्वेश्चन भी पूछूंगा, ऐसा नहीं है कि अभी हो गया तो हो गया, ठीक है। तो अभिधेय के आचार्य कौन है, रूप गोस्वामी। और प्रयोजन के आचार्य कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी, ठीक है। प्रयोजन के आचार्य कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी। अब इन संबंध अभिधेय प्रयोजन की डीटीज भी हैं वृंदावन में कितने सप्तालय मेन, सॉरी सप्तालय 7 हो गए, 7 मेन डीटीज हैं वृंदावन में। तो इनमें से आप देखोगे 3 डीटीज जो हैं वो संबंध अभिधेय प्रयोजन की डीटीज भी हैं, ठीक है। संबंध की डीटीज कौन है, राधा मदन मोहन, कौन है, राधा मदन मोहन। अभिधेय की डीटीज कौन है, राधा गोविंद। और प्रयोजन की डीटीज कौन है, राधा गोपीनाथ, ठीक है, राधा गोपीनाथ, ठीक है। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ। तो हमने 3 चीज़ें बात करी, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस। पहला था भक्ति करने के 3 कंपोनेंट्स है जो कि हमेशा भक्ति करने के साथ चलने चाहिए और हमें कॉन्शियसली उनको मन में रख के भक्ति करनी चाहिए अगर हमें अच्छा पूरा रिजल्ट चाहिए तो। पहला क्या है, संबंध। दूसरा अभिधेय और तीसरा प्रयोजन। संबंध के आचार्य सनातन गोस्वामी, अभिधेय के आचार्य रूप गोस्वामी और प्रयोजन के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, ठीक है। ये 3 आचार्य। अब इनकी डीटीज भी हैं इनकी संबंध की। पहला संबंध का डीटीज मदन मोहन, दूसरा अभिधेय राधा गोविंद और प्रयोजन राधा गोपीनाथ। जब हम वैष्णवों का तिरुभाव होता है, जिस दिन हम पुष्पांजलि करते हैं, पता नहीं यहाँ पे हम आपने कभी अटेंड किया हो, लेकिन जब करते हैं तो प्रभु जी भी लीड करते होंगे, तो उसमें ये तीनों के हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो उसमें ये तीनों डीटीज आती हैं ऑर्डर में। तो मदन मोहन जो डीटी है ना, मदन मोहन क्या करती है, हमारे डिज़ायर्स को कंट्रोल करती है, भगवान से संबंध जोड़ने में हमारी हेल्प करती है मदन मोहन की डीटीज, ठीक है। मदन मोहन, हमारे अंदर बहुत इच्छाएँ हैं, बहुत सारी वासनाएँ हैं, तो मदन मोहन डीटीज जो है वो क्या करती है, उनको शांत करके हमें भगवान की साथ हमारा संबंध जोड़ती है मदन मोहन डीटीज। और गोविंद डीटीज जो हैं वो हमारे अभिधेय के आचार्य हैं, तो वो हमें भक्ति के मार्ग में हमें रखती हैं अट्रैक्ट करके, गोविंद। एंड देन गोपीनाथ इज़ द अल्टीमेट, क्योंकि गोपीनाथ इज़ द लॉर्ड ऑफ गोपीस, तो वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। उसका भी क्लास में श्लोक आएगा, जरा एक बार वो भी लेंगे। बट अर्जुन सखा थे और भक्ति, तो इस बात पे हमने चर्चा करी, तो हमारा इसमें एक पॉइंट निकल के आया कि संबंध हमारा क्या है। तो अभी हमारा संबंध क्या है ब्रॉड तरीके से, दास, हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ठीक है। जरा मैं नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ, ठीक है। और गीता में 3 प्रकार के योगी बताए हैं। कौन कौन से योगी है 3 प्रकार के, कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। कर्म योग कौन से चैप्टर में है, 3rd चैप्टर का टाइटल क्या है, कर्म योग, ठीक है। कर्म योगी, ज्ञान योग एंड भक्ति। भक्ति कौन से चैप्टर में ज़्यादा पूरी डिस्क्राइब हुई है, तो पहले 6 चैप्टर अगर देखो, ऐसे देखो तो आप 18 चैप्टर है ना गीता में, 18, तो बीच के 6 चैप्टर कौन से हैं, भक्ति योग। आप ऐसा सैंडविच, हाँ, तो सैंडविच का मेन पार्ट क्या होता है, सेंटर में, है ना। पनीर जो भी टिक्की विक्की होगी वो सारा सेंटर में होता है, राइट, चीज़ वीज़, और साइड में ब्रेड होती है 2। तो इधर कर्मयोग है, इधर ज्ञान योग है, बीच में क्या है, तो भगवान ने बीच में बड़ा संभाल के भक्ति योग को रखा है, ठीक है। तो जो ज्ञानी है वो आखिरी चैप्टर से साइड से हो जाएंगे, हाँ, स्टार्टिंग वाले कर्म। वैसे तो थोड़ा मिक्सचर हम में है, भगवान ने हर एक में जाके बार बार ज्ञान भक्ति का बीच बीच में देते गए भगवान। हर एक चैप्टर में ना भगवान भक्ति का इंपॉर्टेंस हाईलाइट करते जा रहे हैं, और प्रभुपाद उसको फिर चैप्टर के एंड में फिर से हाईलाइट करते हैं अपने, जब एंड करते हैं चैप्टर को, लास्ट वाले श्लोका में आप पढ़ोगे जब बार, तो लास्ट श्लोका में आप देखना प्रभुपाद हमेशा लंबा परपट देते हैं और उसमें बोलते हैं भगवान यहाँ पे भक्ति को ही आगे रख रहे हैं, तो ऐसे करके प्रभुपाद एंड करते हैं हर बार, हर चैप्टर को आप पढ़ना, ठीक है। तो ये बीच का चैप्टर हो गया हमारा 6 भक्ति योग, 6 से लेके 6 से 12, ठीक है ना। तो ये भक्ति योग हो गया। तो 3 प्रकार के हमने बोले इसमें योगी बताए गए हैं, ठीक है। और भगवान के साथ 5 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। वो कौन से रस हैं, नहीं हम नीचे से शुरू करेंगे, आपको नीचे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन 5 रस हैं, एक एक करके जिसको पता है। सबसे पहला रस कौन सा है, नहीं उससे ऊपर है, वो भी बीच का रस है। सबसे पहले शांत रस, सबसे पहला क्या है,
शांत, शांत के ऊपर दास्य। वो 7 टाइप के अलग रस हैं, वो सेकेंडरी रस है, 7 और हैं। सबसे पहले शांत, उसके बाद दास्य, दास्य के बाद साख्य, साख्य के ऊपर वात्सल्य, वात्सल्य मतलब मदरली फादरली वाला जो पेटर्नल जो लव है, उसके ऊपर माधुर्य, माधुर्य मतलब हस्बैंड वाइफ, बस वो जो लव है दैट इज हाईएस्ट। ठीक है। शांत, शांत का मतलब ऐसा नहीं गूंगा बहरा भक्त होगा वो। शांत का मतलब होता है, नहीं, शांत का मतलब है जैसे बांसुरी पेड़, नहीं जैसे बांसुरी पेड़, ये भगवान के शांत रस के भक्त हैं। पेड़ है, अब पेड़ एक्टिवली तो आपको दिखेगा नहीं, सुबह आ गया पेड़ अपना फूल देने के लिए भगवान को, पर वो पेड़ क्या अपना रहेगा, लेकिन उसकी भावना रहेगी सेवा करने की। भगवान जाएंगे तो छाया दे रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, जो भी है। तो ये जो शांत रस के भक्त हैं ये कैसे हैं, पेड़, और जो मूविंग नॉन मूविंग। ठीक है। और जो दास्य भक्त हैं वो तो हमको पता है दास्य भक्त कौन है। जैसे भगवान की नित्य लीला में कोई दास भक्त के नाम जानते हैं हम, एग्जाम्पल दे सकते हैं, दास कौन है भगवान के वहाँ पे? कृष्ण लीला में, रामलीला में तो हमको पता है दास कौन है, हनुमान जी, सबको पता है, सबने देखा है रामायण। लेकिन कृष्ण लीला में कौन दास हैं? अक्रूर जी, हाँ दास्य भक्त में कह सकते हो, पर वैसे सर्वेंट कौन है भगवान के वहाँ पे? साख्य रस स्वभाव। भगवान के दो नौकर नहीं बोलना चाहिए वर्ड, लेकिन जो दास है घर में, दास दासियाँ, उसमें 2 दास हैं, एक तो नाम है रक्तक और एक का नाम है पत्रक। ये 2 दास है, रक्तक और पत्रक, ये दास है भगवान के नित्य लीला में। तो ये भगवान की सेवा करते हैं, नहलाना धुलाना ये सब में भगवान को हेल्प करते हैं। तो छोटे भगवान होते हैं, नहलाते तो हिलते डुलते, तो ये थोड़ा सा डांट वाट भी देते हैं। तो ये रक्तक पत्रक। ठीक है। तो ये दास से हो गया, दास से के ऊपर आ गया साख्य। साख्य सबको पता है कौन से, वृंदावन में कौन सखा है भगवान के नाम याद है? कोई सखा के आपको? वृंदावन में तो नहीं, द्वारका में है ना, वृंदावन में कोई सखा पता है आपको? श्रीदामा, हाँ वो फिर, हाँ सखा भी है वो, उनमें सारे हैं। हाँ सुबल, सुबल, सुबल। आपने लिटिल कृष्णा देखा है? सॉरी, लिटिल कृष्णा देखा आप में से किसी ने? अच्छा नहीं, पर सखा बहुत सारे भगवान के, तो आप 1-2 नाम याद कर सकते हो, क्योंकि एंड में पूछूंगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सुबल, सुदामा, श्रीदामा, अर्जुन, अर्जुन ये वाले भी, अर्जुन वहाँ भी एक छोटा अर्जुन भी है, अर्जुन, और स्तोक कृष्ण, और बहुत सारे भगवान के हैं, भगवान के सखा हैं। तो ये बहुत सारे भगवान के सखा भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, और कितने सखा आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, इतने सखा हैं। तो ये साख्य हो गया। उसके ऊपर वात्सल्य, वात्सल्य में मेन कौन है? यशोदा और नंद बाबा, देवकी और वसुदेव जी भी। ठीक है। तो अभी इसमें प्रभुपाद ने, बलराम जी सब में है, पर वात्सल्य में है, करेक्ट। अब डीपर मीनिंग देखोगे वात्सल्य में, पर साख्य में भी होता है। हाँ, तो वो भगवान के, अगर आप प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि ये कृष्ण बलराम में हु इज़ द बड़े कौन है, तो प्रभुपाद ने फोटो दिखाई, बोला कि देखो कौन किसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा है। तो फोटो में बलराम जी खड़े हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं एनर्जी सबके सोर्स कौन है? कृष्ण, ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। तो वैसे बताया, लेकिन वैसे डिफरेंस नहीं है दोनों में कुछ। तो प्रभुपाद ने जो बताया है, गीता का इंट्रोडक्शन की किताब भी है, राइट? गीता की इंट्रोडक्शन की किताब है। अगर आप भगवद गीता खोलोगे तो बहुत सारे पेजेस हैं पहले इंट्रोडक्शन के, जो कि हम नहीं पढ़ते, जो कि मैं भी एक बार ही पढ़ा हूँ बस, लेकिन वो बहुत डिटेल है उसके अंदर। ये उसी डिटेल में से निकाला हुआ है, नथिंग आउटसाइड ऑफ प्रभुपाद्स इंट्रोडक्शन टू गीता। गीता सार करके एक पुस्तक है, प्रभु जी उस पर वो भी लेते थे पहले, एग्जाम ही लेते थे, स्कूल्स में पढ़ाते थे। तो उसमें ये सारी चीज़ें, उसमें फिर बता रहे हैं स्वरूप सिद्धि। प्रभुपाद कह रहे हैं व्हाट इज स्वरूप सिद्धि? स्वरूप सिद्धि मीन्स, जैसे मैं बता रहा था, भाव का स्तर, जब आपको पता चल रहा है क्या संबंध है। तो व्हेन यू डेवलप मोर एंड मोर ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ, देन आपको पता चलेगा दैट इज स्वरूप सिद्धि। ओके, एंड देन नेक्स्ट पार्ट। हाँ, अर्जुन ने जब भगवान को एक्सेप्ट किया, तो अर्जुन ने एक श्लोक कहा था वो कि आप भगवान हो। भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को जब, तो उसके बाद अर्जुन प्रार्थना करता है भगवान से, कई प्रार्थना। तो एक प्रार्थना आप सबने सुनी होगी, परम ब्रह्म परम, हाँ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो ये पीपीटी दिखाई होती है तो बहुत अच्छे से थी पीपीटी इसमें, लेकिन भगवान को कई तरीके से संबोधित करते हैं। आपको लिखना तो लिख लो, चैप्टर 10, 12 एंड 12 to 14। ये एक्चुअली विश्वरूप दिखाने से पहले का है। 12 to 14
आप लिख लो चैप्टर 10 12 टू 14 श्लोका, यह पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर भगवान को क्या क्या एडजेक्टिव से एड्रेस किया है वो बताया है, ठीक है। अच्छा, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि मेरे आने के कुछ कारण हैं, वो कारण हमको याद है, कौन से कारण है? हाँ, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, तो ये भगवान के आने के कारण है। भगवत गीता में 5 टॉपिक डिस्कस हुए हैं, 5 टॉपिक, ठीक है। 5 टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हैं? ये डिस्कस हो चुका है एक्चुअली प्रभु जी क्लास में भी। हाँ, वेरी गुड। कर्मा, मैं अपना वेरी गुड वापस लेता हूँ, माता जी धर्म नहीं है इसमें। हाँ, धर्म बताया, पर वो टॉपिक में ऐसे नहीं आया। पर आज जैसे धर्म बोल रहे हो उसमें सारी 4-5 चीज़ें एक साथ कैटेगराइज हो गई हैं, कई सारी चीज़ें आपने ग्रुप करके बताया, तो वो ठीक ही है। हाँ 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 हाँ, आत्मा है और परमात्मा है, करेक्ट? नहीं, सही है, आपके सबके तुक्के लग रहे हैं मतलब। हाँ, परमात्मा है, आत्मा है और जीव है, बिल्कुल सही है। प्रकृति बिल्कुल सही है। समय, वाह वेरी नाइस, माता जी ने ऑर्डर में पूरा बताया। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 चीज़ आपने धर्म बताया, उसमें सारी चीज़ें आ गई। और कर्म आपने बताया ना, कर्म तो अलग है ही, तो कर्म है। हाँ, निष्काम का क्वेश्चन था कि गीता के 5 टॉपिक कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक है ईश्वर, इसमें ईश्वर मतलब कंट्रोलर, भगवान। सेकंड, जीव, जो लिविंग, हम आत्माएं। तीसरा, प्रकृति, प्रकृति पे पूरा बताया गीता में। भगवान गीता में बता रहे हैं 3 प्रकृति है, कौन सी है? सत्व, रजो और तमोगुण, ठीक है। और हम कौन से गुण में? मिक्स्ड है, ठीक है ना। कभी हम पे रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण हावी हो जाता है, डिपेंड करता है हम, एक तो समय, कौन सा समय है उसमें भी डिपेंड करता है, ठीक है। और हम किस स्थिति में हैं, किस जगह पे हैं, वो भी हमको इफेक्ट करता है। एसोसिएशन भी इफेक्ट करता है ना। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। आप एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, प्लेन में, आपके पास आके कुछ नालायक लोग बैठ गए, और जहाँ जो भी ड्रिंक्स है वो ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स है, जो भी कुछ भी है, मतलब समझ लो वो करे जा रहे हैं, तो आपका एक कॉन्शियस अलग बनेगा। और आप जा रहे हो फ्लाइट में, आपके पास अमोघ लीला प्रभु आगे बैठ गए, तो वो अब आपका क्या होगा? कॉन्शियसनेस कहीं और चली जाएगी। या कोई भक्ति आगे, कोई भी भक्त आके बैठ जाए तो आपकी चर्चा अलग हो जाएगी, राइट? किसी भी संप्रदाय का हो, कोई महात्मा आके बैठ गए, अब आपकी थॉट हो जाएगी ऐसे भगवान ऐसे, वो चर्चा होने लगेगी, कुछ आप क्वेश्चन पूछोगे। अब अगर आपके आस में कोई शराबी जुआरी बैठ जाए तो क्या क्वेश्चन पूछोगे उससे? आप बचने की कोशिश करोगे, थोड़े थॉट्स उसके, वो आके अपना वीडियो चला लेगा, कुछ देख रहा होगा, फिर आप ऐसे आपकी उस पर नजर जाएगी, फिर आपकी थॉट्स बनेंगे, कुछ वो मूवी देख रहा है, कुछ कर रहा है, अब समझ रहे हो। तो सिचुएशन के बेसिस पे प्रकृति के मोड्स हमको इफेक्ट करते हैं। क्यों इफेक्ट करते हैं हमको? क्योंकि हम कच्चे खिलाड़ी हैं। जब कोई प्रकृति के गुणों के पार चला जाता है, उसको फिर ये प्रकृति के गुण इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो कमल जैसे होता है ना, नीचे कीचड़ और ऊपर कमल। कमल इफेक्ट नहीं होता है कीचड़ से। कमल को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंकज। पंकज का मतलब? हाँ, पंख मतलब कीचड़। कीचड़ से जिसका जन्म होता है वो क्या है? पंकज। तो पंकज, पंख से जन्म लेने वाला पंकज। तो जो भक्त होते हैं भगवान के, जो कि महात्मा होते हैं, वो किसी भी मोड से इफेक्टेड नहीं होते, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहीं भी जाए। हाँ, गुणातीत, वो गुणातीत है, दैट्स अ टेक्निकल वर्ड, वही सही है। तो गुणातीत है, इट डजंट इफेक्ट। और उनके संग में जब हम आते हैं तो हमको भी वो बेनिफिट मिलता है। तो हमको प्रयास करना चाहिए भक्तों के संग में हमेशा रहें, ये प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ईश्वर के बारे में बताया, जीव के बारे में बताया, प्रकृति के बारे में बताया, काल के बारे में बताया और कर्म के बारे में बताया। इसमें से जो पहले 4 है वो हमेशा रहते हैं, इटर्नल है। भगवान, जीव, प्रकृति। प्रकृति हमेशा रहती है, प्रलय होता है लेकिन सृष्टि होती है, फिर प्रकृति रहती है लेकिन हमेशा, ठीक है। और टाइम, टाइम हमेशा रहता है। लेकिन कर्म, कर्म परमानेंट नहीं है। अगर हमारे बहुत कर्म बिगड़े हुए हैं तो उसको सुधारने का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसके जो कर्म है वो नाश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाश, लिटरली बर्न हो जाते हैं।
और जो बहुत तीव्र भक्ति करता है उनके उनके कर्म कैसे नाश होते हैं? बीज रहते हैं उनकी भक्ति के लिए कि वो बीज भुन जाते हैं। अगर मैं आपको भुने हुए बीज से बोलूँ पेड़ उगाओ, उगा सकते हो? बीज तो होंगे लेकिन वो भुने हुए होंगे। तो जो बहुत तीव्र भक्ति करता है उनके पापों के जो कर्म के बीज भी है ना, वो भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो उनको फिर जन्म नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जन्म कब मिलता है आपको? जब पेंडिंग, हाँ, जब कर्मा पेंडिंग हो, आपको वो आके भोगना है, तब आपको, आपकी फाइल कोर्ट में खुली हुई है, जब तक वो फाइल चलेगी आपको जाके वहाँ पे हाजिरी देनी पड़ेगी। सर मैं आ गया, क्या करना है, ये ऐसा वैसा ऐसा वैसा है, जो भी है सुख दुख लेके आ जाओ, यहाँ से कुछ मिल ही जाएगा आपको सामने से। इसको 1 करोड़ दो भाई, इतना तुमने परेशान किया इसको, आप खुशी खुशी आ जाओगे। या कुछ घटिया होगा भाई, तुम इसको 1 करोड़ दो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो दुख सुख ये आपको झेलना पड़ेगा, डिपेंडिंग आपकी फ़ाइल कैसी है। लेकिन जिस दिन फाइल क्लोज हो गई उस दिन आपको जाना पड़े कोर्ट में? नहीं। तो वैसे कर्मों का खेल है। जिस दिन कर्म का खाता बंद हुआ उस दिन आपको फिर ना तो सुख भोगने आना है ना दुख भोगने के लिए आना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? इसी जन्म में सुख दुख का खाता ही बंद करेगा, अकाउंट ही क्लोज करेगा अपना। अकाउंट क्लोज करने के लिए हमको बहुत तीव्र भक्ति करनी पड़ेगी। बहुत तीव्र भक्ति का मतलब होता है माता जी, जैसे 16 माला का जप, एक तो मिनिमम वो है, वो तो हमको करना ही है। लेकिन बाकी का समय जो है वो हमको अपना मन जो है भगवान में लगाने का कोशिश करना चाहिए। हर एक स्थिति में, हर एक स्थिति में, चाहे कोई भी स्थिति हो, हमको ऐसे देखना चाहिए भगवान की कोई इच्छा है, ये भगवान की कोई इच्छा है। अगर बुरी सी बुरी स्थिति आती है, बहुत बुरी स्थिति, मान ली घर में कुछ हो गया, कल भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन कुछ बुरे से बुरा हो गया, उस स्थिति में हमको सोचना चाहिए मेरे कर्मों का खेल है, लेकिन मुझे भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है। ब्रह्मा जी एक प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भक्त है भगवान का, अगर वो बहुत विषम परिस्थिति में भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता है, भक्ति करता रहता है और ये सोचता है कि जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, तो उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? जैसे पिता, पुत्र को पिता का धन किस में मिलता है? वारिस में मिलता है ना, इनहेरिट करता है वो। नालायक बेटा भी इनहेरिट करता है, फेल होता होगा हर एक क्लास 1 से लेके 10 तक, ठीक है, लेकिन उसको क्या मिलेगा? पिता का धन मिलेगा ही मिलेगा उसको, बिकॉज ही इनहेरिट्स दैट, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस है। तो जो भगवान का भक्त, अगर वो दुख सुख में हर समय भगवान को याद करता है, भगवान की सेवा करता है और उस परिस्थिति में ये समझता है कि ये मेरे कर्मों का फल है, मुझे तो भोगना पड़ेगा, और चुपचाप भोग लेता है, ऐसा जो भक्त है, जो व्यक्ति है, जो साधक है, ही गोज बैक टू गॉड-हेड विदाउट एनी डाउट। उसको उसके वो सारे कर्म फल का खाता बंद है, उसको मुक्ति मिली हुई है। पॉसिबल ही नहीं उसको मुक्ति ना मिले। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जिसने ये जगत बनाया है। जो ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? डॉक्टर मेहता बोल किसके पुत्र? ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। हाँ हाँ, नाभि। और ब्रह्मा जी की मम्मी का नाम क्या है? कोई माता नहीं है उनकी, ठीक है ना, इसलिए ब्रह्मा जी का नहीं, लक्ष्मी जी माता नहीं है। वो नाभि से डायरेक्ट भगवान को पुत्र पैदा करने के लिए पत्नी की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने सीधा कमल किया, कमल से सीधा कौन जन्म हुए? इसलिए ब्रह्मा जी का नाम है स्वयं भू। क्या नाम है? जो अपने आप प्रकट हो गए। हाँ, अपने आप प्रकट हो गए। भगवान ब्रह्मा जी स्कूल में जाके नाम लिखाएंगे, मदर्स नेम खाली, डैड्स नेम नारायण, मदर का नेम कुछ नहीं लिखते हो। शिव जी, हाँ, शिव जी कहाँ से प्रकट हुए? नहीं, वो नरसिंह भगवान खंबे से, हाँ, आईब्रोस के बीच में से। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी, सृष्टि करने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 कुमार उत्पन्न किए। इन 4 कुमार को बोला क्या करो? सृष्टि करो। इन्हें बोला पिताजी हम नहीं करेंगे सृष्टि, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, हम ऐसे छोटे रहेंगे और हम भजन करेंगे, भगवान का एक जन्म भजन के लिए मिला है, हम भजन करेंगे। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, बड़े नालायक बच्चे हैं, बात नहीं मानते। हाँ, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, 4, ठीक है। तो ये 4 जो कुमार हैं ये ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं। सबसे बड़े बच्चे यही हैं ब्रह्मा जी के, और सबसे छोटे भी यही देखने में लगते हैं, 5 साल के बच्चे की तरह घूमते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो ये बच्चे सबसे पहले जन्म हुआ, इनको बोला सृष्टि करो तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, हमको भजन करना है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आ गया कि भाई क्या नालायक हो गए चारों के चारों। तो उनको गुस्सा आया, जब आया तो उनके आईब्रोज के बीच में जनरली गुस्सा आता है, आप गुस्सा करोगे ना, ऐसे ही गुस्सा होता है। तो वो गुस्सा जब निकला यहाँ से तो उससे प्रकट हुए रुद्र, हाँ, तो वो शिव जी का प्रकट हुआ उसमें। तो ये रुद्र, अब शिव जी के माता पिता कौन है? आईब्रो ने क्या लिखेंगे मुझे नहीं पता, वो लिखेंगे बस ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्मा। तो अब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं शिव जी। नारद जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। हाँ, करेक्ट, शिव जी का कोई आदि अंत नहीं है, ये भी प्रकट ही हुए हैं भगवान। अब जैसे नरसिंह भगवान है, अब हम कहने लगे कि वो तो खंबे से प्रकट हुए थे,
अब वो खंबा कहीं से आया होगा, तो हम थोड़ी ना सीमेंट के बच्चे हैं भगवान। तो अब वो भगवान जब खंबे से प्रकट हुए तो वो एक लीला है, प्रकट हो गए। अब शिव जी यहाँ से प्रकट हुए तो प्रकट हुए। अब भगवान वाराह का अवतार हुआ, कहाँ से हुआ? ब्रह्मा जी के नाक से हुआ। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे ये धरती अभी डूब गई है, हिरण्याक्ष ने डुबा दिया, अभी उद्धार कैसे होगा धरती का। तो सोच से विचार कर रहे, तब तक नाक में से एक छोटा सा अंगूठे जितना बड़ा एक सुअर जैसा प्राणी निकला, वाराह निकला। वाराह मतलब शुकर, हाँ शुकर, एक वाराह निकला छोटा सा। ब्रह्मा जी के देखते देखते वो आकाश में गया और एक बहुत विशाल रूप ले लिया और नाद करने लगा बड़ा, और अपने शरीर को झाड़ने लगा। तो शरीर में जो पानी, पशु झाड़ते हैं ना, ऐसे शरीर को झाड़ते हैं तो उनके पानी ऐसे उड़ता है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के, तो वो ऐसे झाड़ने लगे अपने आप को। तो वहाँ पे सबने देखा कि ये तो कोई साधारण, ये तो भगवान प्रकट हुए। क्योंकि भगवान को जब जमीन से समुद्र में से निकालना है तो जिस प्रकार की लीला करनी उस प्रकार का रूप लेते हैं भगवान। कौन निकालेगा? भगवान ने शुक्र का रूप लिया, गए अंदर, हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को दांतों में रखा और बाहर आ गए। तो ये वाराह रूप भगवान ने लिया। वो बड़े सुंदर भगवान है। हाँ, जाके वहाँ से निकाल सकता, तो उसी प्रकार का भगवान ने रूप लिया। तो ये भगवान के अपीयरेंस है, अपीयर होते हैं इस भौतिक जगत में। भगवान अपीयर होते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं जन्म ले लिया, पर वो जन्म नहीं है, भगवान आ रहे हैं। जैसे पर्दे के पीछे से एक्टर निकल के आता है ना, तो वो पर्दे में से पैदा नहीं हुआ है, वो आ रहा है, ही जस्ट अपीयर्ड। हाँ, तो इसलिए कहते हैं अवतार, अवतरती इति अवतार। ऊपर से जो नीचे उतरता है उसको बोलते हैं अवतार। भगवान ऊपर से उतर आते हैं बस। भगवान विष्णु का भी जन्म नहीं होता है। भगवान इस सृष्टि से पहले रहते हैं, सृष्टि के बाद में भी रहते हैं। हाँ, पहले भी था और बीच में भी हूँ, एंड में भी हूँ। हाँ, 3 प्रकार के विष्णु है। हाँ, 3 प्रकार, कारण, क्षीरो। तो वो भी डिस्क्रिप्शन लेंगे, पर टॉपिक ज़्यादा हो जाएगा लोगों के ऐसे ऊपर से। हाँ, फिलॉसफी ज़्यादा हो जाएगी। नाना जी भगवान के ब्रह्मा जी के मानस से प्रकट हुए, मन से, भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान की इच्छा से। हाँ हाँ, ब्रह्मा। तो उनमें जो प्रजापति हैं वो सारे ऋषि हैं, मरीचि, कश्यप, इस तरह से प्रजापतियों का। हाँ, दक्ष प्रजापति, इन्होंने क्या किया, अलग अलग संतानें उत्पन्न करी। कश्यप जी के तो कई, ये सांप, बिच्छू, ये जितने तरह के ये हैं, ये कश्यप जी के, दिति, अदिति, इन सब के जो पुत्र हैं। वो कच्छप है, कच्छप, ये कश्यप मुनि है, दूसरे हैं। हाँ, नहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं, वो तो पुत्री कहते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा मुझे ये डिटेल वाला थोड़ा मुझे कम पता है, फिर इसमें लिखूंगा। ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु हैं, हमारे मेन आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, भगवान की 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं, अभी हम वही डिस्कशन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में जो प्रभुपाद ने बोला है, 2 शक्तियाँ भगवान की, कौन कौन सी हैं? हाँ, करेक्ट, आपने इंग्लिश में बोला, आपने हिंदी में बोला, एक ही चीज़ है, स्पिरिचुअल एंड मटीरियल। ठीक है, स्पिरिचुअल शक्ति 2 तरह की होती है, एक इंटरनल और एक तटस्थ, बीच की, और एक्सटर्नल होती है मटीरियल। भगवान की 3 एनर्जी वैसे देखा जाए तो, इंटरनल, एक्सटर्नल और तटस्थ मतलब बीच की एनर्जी, इसकी, हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बीच की। तो जो इंटरनल एनर्जी है भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है। एक्सटर्नल एनर्जी है वो ये प्रकृति है, भौतिक है, जड़ जो वस्तु है ना, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, आयु, जो भी वायु, आकाश, ये सारे ईथर, ये सारे जो है एलिमेंट्स। और तटस्थ कौन है? हम लोग, हम भी स्पिरिचुअल है, लेकिन हम कहाँ हैं? स्पिरिचुअल और मटेरियल के बीच में, दोनों के बीच में। अब हमारी इच्छा है, हम इच्छा है तो यहाँ रह रहे हैं, हमारी इच्छा तो वहाँ जा सकते हैं, और एक बार हम वहाँ चले जाएंगे। भगवान कहता है जो मेरे पास एक बार आ जाता है वो दोबारा यहाँ नहीं आता, और जो यहाँ रहना चाहता है वो बार बार यहीं आता रहता है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कहाँ जाने का? भगवान के पास जाने का, क्योंकि हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है? भगवान के पास, है ना, क्योंकि हम भी इटर्नल हैं और वो धाम भी कैसा है? इटर्नल है। वहाँ पे हम परिवार नहीं बदलेंगे, वो हमारा एक ही एड्रेस रहेगा, हम कभी एड्रेस से मूव नहीं करेंगे वहाँ पे, समझे? तो ये है। और अंतरंग की भी 3 है, ये सारी गीता में लिखी है। अंतरंग में 3 है, सत, चित और, सबको सुना है सबने, सच्चिदानंद कहते हैं ना, सत, चित और आनंद। अब इसका भी डिटेल है, मैं नहीं ले रहा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सत, चित और आनंद जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, और यहाँ पे जो हम आनंद देखते हैं वो क्या है? टेम्पररी। भगवान गीता में कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है वो क्या है? दुखालयम और दुख का सागर है, ये दुख का आलय। आप
विद्यालय मतलब जहाँ विद्या मिलती है, और दुखालय मतलब जहाँ दुख मिलता है। लेकिन आप बोलोगे नहीं, हमको सुख भी देखा है हमने तो। फिर भगवान कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, दुखालयम अशाश्वतम, टेम्पररी। जो सुख है वो क्या है? टेम्पररी। सुख है ऐसा नहीं है, नहीं सुख नहीं है, लेकिन कैसा है सुख? टेम्पररी। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है? हमेशा सुख है। वहाँ पे सुख कम नहीं होता, कभी कब तक ख़त्म नहीं होता है।